अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान राजपूत। क्या मशरिक़ वुस्ता एक बार फिर जंग के दहाने पर है? ईरान का ऐलान है कि हम अपनी एटमी तंसीबात को पहले से ज्यादा ताकत के साथ दोबारा तामीर करेंगे। क्या यह अमेरिका के लिए खुला चैलेंज है? और क्या डोनाल्ड ट्रंप वाकई ही दोबारा हमले का हुक्म देने वाले हैं? आज हम खोलेंगे वो सच जो दुनिया के बड़े मीडिया इदारे छुपा रहे हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ईरान के इस ऐलान के पीछे असल कहानी क्या है और यह किस आलमी खेल का हिस्सा है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए। नाजरीन, ईरान के सदर की ताज़ा तरीन तकरीर ने आलमी सियासत में हलचल मचा दी। तेहरान के दौरे के दौरान सदर ने ईरान की एटमी तवानाई तंजीम के सीनियर हुकाम से मुलाकात में दो टोक अंदाज में कहा कि अगर दुश्मनों ने हमारी एटमी इमारतें तबाह भी की तो हम उन्हें दोबारा तामीर करेंगे, और इस बार पहले से ज्यादा ताकत के साथ। यह बयान सिर्फ दाखिली हौसला अफजाई नहीं बल्कि आलमी ताकतों के लिए सख्त पैगाम था। ईरानी सदर ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि ईरान का जोरी प्रोग्राम अवामी फलाह, बीमारियों के इलाज और साइंसी तहकीक के लिए है, लेकिन दुनिया के कई ममालिक खुसूसन अमरीका और इसराइल इस मौकफ को मानने के लिए तैयार नहीं। उनके नजदीक ईरान का यह प्रोग्राम गैर फौजी नहीं बल्कि छुपा हुआ अस्करी मंसूबा है, एक ऐसा मंसूबा जो खित्ते की ताकत के तवाज़ुन को बदल सकता है। यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब चंद माह कबल जून में अमरीका ने ईरान की मुतअद्दिद एटमी तंसीबात पर फिजाई हमले किए थे। अमरीकी हुकाम ने दावा किया कि यह वो मकामात थे जहां ईरान खुफिया तौर पर एटमी हथियार बनाने की कोशिश कर रहा था। इन हमलों में ईरान के कई तकनीकी मराकज़ तबाह हुए, लेकिन इसके बावजूद तेहरान ने अपनी जोरी पॉलिसी से पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तब से अब तक ईरान को खुलेआम धमकी दी कि अगर तेहरान ने दोबारा अपनी तंसीबात को फाल करने की कोशिश की तो अमरीका नए हमलों का हुक्म देगा। लेकिन ईरान की क़यादत, खास तौर पर मौजूदा सदर का जवाब इंतहाई जारहाना है। उन्होंने कहा कि हम अपनी राख से भी ताकत बनाएंगे क्योंकि हमारी बका हमारी खुद मुख्तारी में है। यह जुमला सिर्फ एक सियासी ऐलान नहीं बल्कि एक नजरियाती मौकफ है। ईरान 1979 के इनकलाब से लेकर आज तक खुद मुख्तारी, मज़ाहमत और खुद इनसारी के नजरिए पर कायम है। यही नजरिया उसे आलमी दबाव के बावजूद एटमी ताकत की तरफ लेके जा रहा है। अब सवाल यह है कि ईरान इस नई तामीर में ज्यादा ताकत से क्या मुराद लेता है। ईरानी ज़राए के मुताबिक नई तंसीबात ज़ेर ज़मीन होंगी, ज्यादा गहराई, ज्यादा महफूज और हमलों से तकरीबन नाकाबिल तबाही। माहिरीन का कहना है कि ईरान ने पिछले चंद बरसों में एटमी सेंट्रीफ्यूजेस के जदीद तरीन मॉडल्स तैयार किए जो पहले के मुकाबले में कई गुना तेज और मौसर हैं। अगर ईरान वाकई ही इन तंसीबात को दोबारा तामीर कर लेता है तो इसका मतलब यह होगा कि अमरीका और इसराइल के लिए ईरान को रोकना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, और यही वो नुक्ता है जिस पर आलमी ताकतें परेशान हैं। अमरीका की जानिब से ईरान पर पाबंदियां पहले ही शदीद हैं। ईरानी तेल की बरामदात तकरीबन खत्म हो चुकी हैं, गैर मुल्की बैंकों से ताल्लुकात महदूद हो गए हैं और मईशत जबरदस्त दबाव में है। लेकिन ईरान का दावा है कि यह दबाव उसे मजीद मजबूत बना रहा है। ईरानी सदर ने अपनी तकरीर में कहा कि मईशत पर पाबंदियां हमें रोक नहीं सकती बल्कि हमें मुतबादिल रास्ते तलाश करने पर मजबूर करती हैं, और यही हमारी असल ताकत है। बैनुल-अक़वामी माहिरीन के मुताबिक ईरान ने पिछले 3 सालों में अपनी दिफाई और एटमी सलाहियत को गैर रवायती तरीकों से बढ़ाया, यानी वो काम जो आमतौर पर ओपन तंसीबात में होता है अब खुफिया और मोबाइल लेजर्स के जरिए अंजाम दिया जा रहा है। इस सारी सूरत हाल में अक़वाम मुत्तहिदा के जोरी निगरान एजेंसी IAEA भी दबाव में है। एजेंसी का मौक़िफ़ है कि ईरान को मुआयना करने की इजाज़त देनी चाहिए ताकि शफाफियत बरकरार रहे, लेकिन ईरान कहता है कि अमरीका और इसराइल इन मुआयनों को जासूसी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए अब ईरान मुआयना महदूद करने जा रहा है। अगर यह सिलसिला इसी तरह बढ़ता रहा तो एक नया बहरान जन्म ले सकता है जिसे माहिरीन ईरान न्यूक्लियर शोडाउन 2.0 का नाम दे रहे हैं। 2015 के न्यूक्लियर डील के खात्मे के बाद यह दूसरा बड़ा टकराव होगा। इस बार हालात ज्यादा खतरनाक हैं क्योंकि अब मैदान में सिर्फ अमरीका नहीं बल्कि इसराइल भी मुतहरिक है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने चंद रोज कबल बयान दिया था कि अगर ईरान अपनी एटमी सरगर्मी दोबारा शुरू करता है तो इसराइल खामोश नहीं बैठेगा। इस बयान के बाद इसराइली फिजाइया ने खलीज के करीब एक बड़ी मशक की जिसे ईरान पर मुमकिना हमले की तैयारी समझा जा रहा है। तो दूसरी तरफ रूस और चीन ने ईरान के मौक़िफ़ की हमायत की। चीन ने कहा कि अमरीका की यकतरफा कार्रवाइयां आलमी इस्तेकाम के लिए खतरा हैं, जबकि रूस ने खबरदार किया कि ईरान पर दोबारा हमला
पूरे खित्ते को जंग में धकेल सकता है। यही वो नुक्ता है जहां आलमी सियासत एक नई सफबंदी की तरफ जा रही है। ईरान, रूस और चीन एक तरफ, अमेरिका, इसराइल और मगरबी इत्तेहादी दूसरी तरफ, और दरमियान में खलीजी रियासतें जो दबाव में हैं कि किस तरफ खड़ी हों। अगर यह बहरान मजीद बढ़ा तो आलमी तेल की मंडी एक बार फिर हिल जाएगी। ईरान अपनाए हरमस पर अपनी हुक्मरानी के दावे के बायस दुनिया की तेल सप्लाई लाइन के लिए गला घोंटने वाला नुक्ता समझा जाता है। अगर ईरान ने इस अपनाए को बंद कर दिया तो आलमी मंडियों में तेल की कीमतें आसमान को छू सकती हैं। माहिरीन का कहना है कि ईरान का मौजूदा रवैया सिर्फ रद्द अमल नहीं बल्कि एक हिसाब शुदा हिकमत अमली है। ईरान जानता है कि ट्रंप अपनी दोबारा सदारती मुहिम में सख्त गीर खर्जा पॉलिसी दिखाना चाहते हैं। ईरान इसका जवाब जारहाना अंदाज में देकर अमरीकी अंदरूनी सियासत को मुतासिर कर रहा है। अमरीका के अंदर भी इस वाक़े ईरान पर हमले के फैसले पर इख्तलाफात मौजूद हैं। अमरीकी कांग्रेस के कई अरकान का कहना है कि ईरान के खिलाफ बराह रास्त फौजी कार्रवाई खित्ते को आग लगा सकती है, मगर ट्रंप के करीबी दिफाई मशीरों का मानना है कि अगर अब भी ईरान को ना रोका गया तो वह आइंदा 5 बरसों में एटमी हथियार के धाने पर पहुंच जाएगा। ये तमाम सूरत हाल बैन अल-अक़वामी सतह पर एक बड़े सफारती बहरान में बदल चुकी है। यूरोपीय यूनियन ने सालसी की कोशिश की, मगर ईरान अब किसी मगरबी सालसी पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं। ईरान कहता है कि 2015 के डील में धोखा दिया गया, लिहाजा अब कोई नई डील सिर्फ उस सूरत में मुमकिन है जब अमेरिका पहले अपने हमलों पर माफी मांगे और पाबंदियां हटाए। ईरान की यह शर्त अमेरिका के लिए काबिल कबूल नहीं, इसीलिए तातुल बरकरार है। इस तातुल का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि दोनों जानिब फौजी तैयारी बढ़ रही है। अमरीकी बहरी बेड़ा खलीज फार्स में पहुंच चुका है, जबकि ईरान ने अपने मिसाइल यूनिट्स को हाई अलर्ट पर कर दिया। दिफाई माहिरीन कहते हैं कि अगले चंद हफ्तों में किसी गलतफहमी या महदूद झड़प ने जन्म लिया तो पूरा खित्ता आग पकड़ सकता है। ईरान और अमेरिका के दरमियान बराह रास्त जंग शायद दोनों के मफाद में ना हो, लेकिन प्रॉक्सी जंग शाम, इराक, लबनान और यमन में मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकती है। ईरान के अंदर अवामी सतह पर इस ऐलान ने एक नया जोश पैदा कर दिया। ईरानी मीडिया इस बयान को कौमी मज़ामत का नारा दे रही है। अवाम की एक बड़ी तादाद समझती है कि अमेरिका की कार्रवाई दरअसल ईरान की खुद मुख्तारी पर हमला है और ऐसे में एटमी तनसीबात की दोबारा तामीर कौमी वकार का मामला बन चुका है। यही वो जज्बा है जिसे ईरान की हुकूमत सियासी कुव्वत में बदलने की कोशिश कर रही है। सदर के बयान के फौरन बाद ईरानी पार्लिमान ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर एक करारदाद पास की कि एटमी मंसूबे की रफ्तार को बढ़ाया जाए। इससे जाहिर होता है हुकूमत और पार्लिमान दोनों एक पेज पर हैं। ईरान के ऐलान का असर सिर्फ वाशिंगटन या तेल अवीव तक महदूद नहीं बल्कि खलीजी रियासतों में भी तशवीश फैल गई। सऊदी अरब, बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात के हुकाम ने निजी सतह पर अमरीकी अहदेदारों से राब्ते किए कि ईरान की नई सरगर्मियों पर नजर रखी जाए। उन्हें खौफ है कि अगर ईरान एटमी सलाहियत के करीब पहुंच गया तो खित्ते में ताकत का तवाज़ुन हमेशा के लिए बदल जाएगा। अब आलमी बरादरी के सामने सवाल यह है कि आया ईरान को रोका जा सकता है या नहीं। बाद तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ईरान को अब रोका नहीं जा सकता क्योंकि वो एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां पर दबाव उसे मजीद मुज़ामत पर उकसाता है। ईरान के लिए यह सिर्फ जोरी मामला नहीं बल्कि बका का सवाल है। दूसरी जानिब अमेरिका के लिए भी यह मामला उसकी साख का है। ट्रंप ये तासुर देना चाहते हैं कि उन्होंने एक दुश्मन रियासत को एटमी ताकत बनने दिया, इसलिए इम्कान है कि वो वाशिंगटन अपनी सफारती टीम के साथ खुफिया कार्रवाइयों का सिलसिला भी तेज करे। दुनिया के सामने अब 2 रास्ते हैं, या तो मुज़ाकरात के जरिए कशीदगी कम की जाए या एक और बड़ी मशरक़े वुस्ता जंग के लिए तैयार हो जाए। दोनों सूरतों में नताइज पूरी दुनिया पर असर डालेंगे। अगर ईरान अपनी एटमी तनसीबात को वाकई ही ज्यादा ताकत के साथ दोबारा तामीर करता है तो शायद ये मशरक़े वुस्ता की तारीख में एक नए दौर का आगाज हो, एक ऐसा दौर जहां ईरान अब दिफाई नहीं बल्कि जारहाना एटमी हिकमत अमली इख्तियार करे। और अगर ऐसा हुआ तो ना सिर्फ अमेरिका बल्कि इसराइल, सऊदी अरब और पूरा मगरबी इत्तेहाद एक बड़े खतरे से दो चार होंगे। नाजरीन, आपके ख्याल में क्या ईरान वाकई ही अपनी एटमी तनसीबात को पहले से ज्यादा ताकत के साथ दोबारा बना पाएगा या अमेरिका इससे पहले कोई बड़ा कदम उठाएगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आलमी सियासत और मशरक़े वुस्ता की बदलती सूरत हाल की सबसे मुस्तनद तज्ज़िये सबसे पहले मिल सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।